हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 को इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर हो सके टाइम मिला तो क्वेश्चन नंबर 6 को भी कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप मध्य प्रदेश बोर्ड से हैं तो आप हमें बता सकते हैं। अगर हमें परीक्षा अध्ययन जो मध्य प्रदेश में चलती है उसका अगर पूरा कंप्लीट वीडियो लाना है विद सॉल्यूशन तो कमेंट बॉक्स में करें तो हम उसको भी ला लेंगे, उस सीरीज़ को भी। क्वेश्चन नंबर 3, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और उनका गुणनफल क्या हो 182। दो संख्याएं हैं जिनका योग क्या हो 27 हो। हमारे लिए ये स्टेटमेंट है, योग क्या होना चाहिए उनका 27 होना चाहिए। ठीक है ना। इसको समझते कैसे हैं। दो संख्याएं जो होंगी, मान लीजिए आपके पास में दो बच्चे आए, है ना, एक फर्स्ट बच्चा एक सेकंड बच्चा, दोनों ने जोड़ा, दोनों ने जो पैसे जोड़े वो 27 रुपये जोड़े थे। एक बच्चा आया 1 नंबर और एक बच्चा आया 2 नंबर। दोनों ने पैसे लाए और आपको ला करके दे दिए। ठीक है, दोनों ला करके दे दिए तो 27 रुपये टोटल हो गया। मान लीजिए इसने आपसे 10 रुपये लेके चले गया। जो 1 नंबर बच्चा था इसने कितने रुपये लेके चले गया, 10 रुपये लेके चले गया। तो अब आपके पास कितने बचे। अब आप बोलोगे कि 27 में से 10 रुपये से नहीं, तो इसके कितने रुपये बचे, 17 रुपये बचे। कैसे बचे, आपने 27 में से 10 को क्या कर दिया, माइनस। तो इसी प्रकार से कि माना पहली संख्या x तथा दूसरी जो संख्या है वो क्या होगी, दूसरी संख्या 27 माइनस x होगी। क्यों होगी, क्योंकि टोटल तो योग 27 है। तो पहली संख्या x ले गया है ना, 10 रुपये ले गया, दूसरी तो 27 में से ही तो 10 को माइनस किया था, 27 माइनस 10 17। तो पहली संख्या x और दूसरी संख्या हो जाएगी 27 माइनस x हो जाएगी। फिर आ कह रहा कि इनका जो गुणनफल हो कितना 182 हो। तो सिंपल हल करेंगे प्रश्नानुसार। क्या कह रहा है, इनका जो गुणनफल हो कितना है 182, मतलब x गुणा 27 माइनस x बराबर से कितना जाएगा 182। अब इसका इसमें गुणा करो तो 27x माइनस x गुणा x स्क्वायर बराबर इसे 182। यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है ये काय में है, माइनस में है। तो एक्स स्क्वायर काय में होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। तो इन सब का हम इधर पक्षांतर कर देंगे तो बराबर से 0। एक्स स्क्वायर माइनस में है तो ये काय में चलेगा, प्लस में। 27x प्लस में है तो माइनस में, और ये प्लस का 182 सॉरी एज इट इज है। इसको हम सीधा करके लिख लेंगे तो क्या बनाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस में 182 बराबर से 0। अब हम फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो गुणा करने पे है ना, फर्स्ट इंटू लास्ट, तो फर्स्ट इंटू लास्ट में क्या 182, तो गुणा करने पे कितना 182, गुणा करने पे 182 आना चाहिए, जुड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए 27 आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिनका लास्ट डिजिट आप गुणा करोगे तो 2 आना चाहिए, जुड़ने पे क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए। देखो 6 दूनी 12 होता है। अगर मैं संख्या सोचूंगा तो 6 दूनी 12 होता है, तो इकाई अंक मुझे 12 मिलेगा, लेकिन इनको जोड़ूंगा मैं तो मुझे 8 मिलेगा और घटाऊंगा तो मुझे 4 मिलेगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए, या लास्ट डिजिट 7 चाहिए ना। देखो 4 तिया भी 12 होता है, 4 तिया भी 12 होता है, और लास्ट यूनिट डिजिट में 2 मिलेगा, जोड़ूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा 7 मिलेगा, है ना। तो अब इसके आगे मैं एक लगा लेता हूँ तो क्या हो जाएगा मेरा 14 गुणित 13। 14 में जब मैं 13 को जोड़ूंगा तो 27 मिलेगा, और इनका गुणा करूंगा तो मुझे 182 मिलेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 27 सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 27 को मैं क्या लिखूंगा 14 प्लस 13 और बाजू में x प्लस में 182 बराबरी से 0। एक्स स्क्वायर माइनस का अंदर गुणा तो माइनस का 14x और माइनस का 13x प्लस में 182 बराबरी से 0। एक्स स्क्वायर माइनस का 14x जोड़ा बना लेंगे दो का, माइनस का 13x, तीसरा जो पद है वो माइनस में, तो चौथा पद भी कायम हो जाएगा। इसका चिन्ह तो प्लस का है तो माइनस का 182 बराबरी से 0। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है x, तो x माइनस 14। इसमें से क्या कॉमन 182 को मैं लिख सकता हूँ 14 गुणित 13 लिख सकता हूँ, तो 13 दोनों में से क्या जाएगा कॉमन, तो x माइनस का क्या मिला 14 बराबर से 0।
तो अब x-14 दोनों में कॉमन है, तो कॉमन है तो क्या मिलेगा मुझे x-12 बराबर इसे 0। तो x-14 बराबर इसे 0 और एक बार x-13 बराबर इसे 0। तो यहाँ पे एक बार लिख सकता हूँ मैं x बराबर इसे 14 और x बराबर इसे 13। x के दो मान आए, एक 13 आया और एक 14 आया, दोनों ही वैलिड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो केस बनाएंगे, स्थिति 1 और स्थिति 2। स्थिति 1, स्थिति 1 में क्या हो जाएगा, हम x बराबर से क्या मानेंगे 14। तो जो पहली संख्या है, पहली संख्या क्या थी x, तो वो 14। दूसरी संख्या क्या थी 27 माइनस x, मतलब 27 माइनस 14, तो कितना मिलेगा 13। ठीक, अब इसे स्थिति सेकंड बनाएंगे हम। स्थिति सेकंड में x बराबर इसे हम क्या मानेंगे एक बार 13। तो जो पहली संख्या है, पहली संख्या क्या थी x और x का मान कितना है 13। जो दूसरी संख्या थी क्या थी, वो 27 माइनस x, तो 27 माइनस x का मान 13। दूसरी संख्या क्या जाएगी हमारे पास में 14। ठीक, ये क्वेश्चन को इस प्रकार से करना है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है, हल। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, पहले तो क्रमागत का मतलब क्या होता है, फिर धनात्मक तो धन वाली पॉजिटिव संख्या होगी, है ना। तो पहले क्रमागत का मतलब कंटिन्यू का मतलब जैसे क्या लिखा है 10 के बाद क्या आता है 11। तो ये दोनों संख्या कौन सी संख्या होगी, क्रमागत संख्याएं होगी। जैसे मैंने लिख दिया 21 के बाद क्या आता है 22, तो ये दोनों संख्या कौन सी है, क्रमागत संख्या है। मैंने लिखा 99 के बाद में क्या आता है 100, तो ये भी क्या क्रमागत संख्या। लेकिन मैंने क्या लिखा 3 और 5, तो ये क्रमागत संख्या नहीं है कि 3 के बाद में 4 आता है। ठीक, तो क्रमागत संख्या का मतलब दो कंटिन्यू नंबर हो। अब दो संख्याएं हैं और उनका योग, जैसे मुझे ये 10 और 11 की अगर मैं बात करूँ, 10 और 11 ये क्रमागत संख्या है, तो 10 तो मैंने लिख लिया, तो 11 मुझे कैसे मिला, जब मैंने 10 में 1 को जोड़ा तब मुझे क्या मिला 11 मिला। सिमिलरली तो पहली संख्या हम क्या मानेंगे x, दूसरी संख्या क्या मानेंगे हम x+1। माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x+1 है ना, x तथा x+1 है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं कि जिनके वर्गों का योग, मतलब ये जो संख्या और ये जो संख्या, इनके वर्गों, इनका वर्ग करेंगे और उसका क्या करेंगे योग करेंगे, तो किसके बराबर थी 365 के बराबर है। तो प्रश्नानुसार जिनके वर्गों का योग 365 के बराबर है। तो एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ पे कौन सी साइड लगेगी, a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस में एक बार 2x प्लस में एक का 1 स्क्वायर एक ही होता है 365। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस में ये 2x प्लस 1, ये 365 के इधर पक्षांतर तो माइनस का 365 हो जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस 2x, 365 में से जाए तो माइनस का 364 बराबर इसे 0। सब में से 2 कॉमन आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 2 कहते हैं यहाँ पे एक्स बचा माइनस का, इसको 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2 बचा, 2 8 16, 2 दूनी 4, तो 182 बराबर इसे 0। ये 2 गुणा में तो काय में चले जाएगा भाग में, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 182 बराबर इसे 0/2, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 182 बराबर इसे क्या आ जाएगा 0। ठीक, अब इसको भी मध्यवर्ती गुणनखंड से करेंगे, तो फर्स्ट में क्या है 1, लास्ट में क्या है 182, गुणा करने पे 182 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पे यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे क्या है एक आना चाहिए। अब भी हमने पढ़ा था 13 × 14 करें तो 182 है, 14 में से 13 को माइनस करते हैं तो कितना मिल जाएगा हमें
1 मिल जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे हम 1 को क्या लिख सकते हैं 14 माइनस 13 और बाजू में x माइनस का 182 बराबर इसे 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 14x माइनस का 13x माइनस का 182 बराबर इसे 0। तो जोड़ा बना लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में 14x माइनस 13x और तीसरा टर्म माइनस में, तो जब ब्रैकेट लाते हैं चौथा पद का चिन्ह पर माइनस का है तो प्लस का 182 बराबर इसे 0। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है x, तो x प्लस 14 बचा। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 13, तो x प्लस 14 इसमें बच जाएगा। तो अब एक पद ये सेकंड पद ये है, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है x प्लस 14, तो क्या बचेगा x माइनस 13 बराबर से 0। तो x प्लस 14 बराबर से 0 और x माइनस 13 बराबर से 0। तो ये प्लस का है तो माइनस का 14 और ये माइनस का है तो प्लस का 13। यहाँ पे भी x की दो वैल्यू होगी जैसे हमें क्वेश्चन नंबर 4 में आई थी, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि हमारे पास भी एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो क्वेश्चन में हमसे उसने कौन सा कहा है, धनात्मक कहा है, तो इसी कारण से इसका जो ये नेगेटिव वाला आंसर है जो 14 है, ये आंसर क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो हमारे पास सही संख्या क्या हो जाएगी 13। ठीक, तो पहली संख्या क्या है, पहली संख्या कितनी है हमारी x, तो x का मान क्या है 13 और दूसरी संख्या x प्लस 1 बराबर इसे 13 प्लस 1 बराबर से 14। ठीक, अब इस वीडियो लंबी हो गई है तो हम क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट वीडियो को में करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।